गुफा का द्वार बंद क्यों होने लगा? प्रभु, गुफा का द्वार बंद हो रहा है प्रभु। आप शीघ्र गुफा के अंदर प्रवेश कीजिए, तब तक मैं गुफा के द्वार को बंद होने से रोकता हूँ। नंदी जी, आप रुक क्यों गए प्रभु? गुफा का द्वार बंद हो रहा है प्रभु, आप शीघ्र चलिए। महिषासुर, महिषासुर, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नारायण नारायण। कौन है जिसने महिषासुर को जगाया? मैंने महिषासुर, देवताओं और असुरों के शुभचिंतक देव ऋषि नारद ने जगाया है आपको। किस लिए जगाए हो? नारायण नारायण, परामर्श देने के लिए। परंतु मुझे आपका कोई परामर्श नहीं चाहिए। मुझे सोने दो नारद मुनि। जो सोता है वो खोता है महिषासुर, और इसे तुम मेरा परामर्श नहीं चेतावनी समझो, मृत्यु की चेतावनी। किसकी मृत्यु? तुम्हारी। परंतु मुझे तो आपकी मृत्यु दिखाई दे रही है। नारायण नारायण। सत्य कथन कि क्रोध और अहंकार में विवेक मर जाता है। तभी तो तुम्हें अपने शुभ चिंतक की बात समझ में नहीं आ रही है। अरे मैं सत्य कह रहा हूं महिषासुर, मैं तुम्हारी मृत्यु का समाचार लेकर आया हूं। मेरी मृत्यु असंभव है। ब्रह्मा से मुझे वरदान मिला है कि स्त्री के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं मार सकता। स्त्री मेरे इशारों पे डोलने वाली कठपुतली है, मेरे उंगलियों पे डोलने वाली। इसलिए मुझे मृत्यु का भय मत दिखाए देवर्षि। अरे मेरे बोले महिषासुर, हिरण्यकश्यप को भी वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता, कि ना उसे कोई मानव, दानव, न देव, न पशु, न पक्षी। फिर भी वो मरा। उसे मारने के लिए नारायण ने भगवान नरसिंह का अवतार लिया था, और महान असुर शुंभ निशुंभ उदाहरण है। उन्हें मारने के लिए मां दुर्गा आई थी। और जिस स्त्री को तुम अबला, असहाय और कठपुतली समझ रहे हो, उस स्त्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म ले लिया है। इसलिए यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए नारायण नारायण। असुरो! जाओ, संसार की सारी स्त्रियों का हरण कर लो। नवजात बालिका, किशोरी, युवती, गर्भवती, सधवा, विधवा, वृद्ध, सबका हरण करके लाओ। देखता हूं
वो खिलौना मेरे प्राणों के साथ खेलती है या मैं उसके जीवन के साथ। गुफा के संकेत को समझिए नंदी जी। निष्प्राण गुफा का क्या संकेत हो सकता है प्रभु? नंदी जी भूलिए मत, अमरनाथ की ये गुफा महादेव और मित्र पार्वती की पवित्र स्थली है। गुफा अपने द्वार बंद करके ये संकेत दे रही है कि इस समय हमारा वहां जाना उचित नहीं है नंदी जी, इसलिए अभी हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए नंदी जी। परंतु माता की स्मृति प्रभु। उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज कहो तोतासुर, क्या संदेश लेके आए हो? बहुत ही बुरा संदेश लेकर आया हूँ महाराज। क्या हुआ? ऋषि कतायन के आश्रम से आ रहा हूँ महाराज। वहां तो आचार्य दंडपानी की पोल खुलते खुलते बच गई महाराज। विस्तार से बताओ कैसे? पता नहीं महाराज, नारद वहां कैसे पहुंचा और आते ही आचार्य दंडपानी को असुर दंडपानी कह के संबोधित करने लगा। और अच्छा हुआ महाराज, आचार्य दंडपानी वहां से भाग निकले। नारद तो वर्षों से लुप्त था, फिर वो अचानक कैसे प्रकट हुआ? यही तो रहस्य है महाराज। उसने हमारा सारा समीकरण ध्वस्त कर दिया और उसने तो सुप्त महिषासुर को जागृत कर दिया और उसे ये बता दिया कि उसे मारने के लिए पार्वती ने कन्या रूप में जन्म ले लिया। तारका, इसका अर्थ महिषासुर उस कन्या को ढूंढकर मारने का प्रयास करेगा। इसका फल होगा कात्यायनी की स्मृति का वापस आ जाना, जो निस्संदेह हमारे लिए घातक है। तारका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा माता। क्या करेगा तू तारका? असुर होकर अपने कुल के असुर का वध कर देगा? नहीं माता, मैं महिषासुर को ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां वो कात्यायनी के सामने नहीं आएगा। न कात्यायनी उसके सामने आएगी, न वो उसका वध करेगा। न पार्वती अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करेगी। तो हो गया ना हमारी समस्या का हल माता। तारका, महिषासुर दंभी है, वो किसी की नहीं सुनता। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसको अपने वश में कर लूंगा। तोतासुर, जी महाराज। दंडपानी से कहना कि उसने कात्यायन ऋषि के आश्रम को छोड़ा है, कात्यायन ऋषि को नहीं। और ये बात उसे स्मरण करा देना कि उसे कात्यायन का अंत करना है। जी महाराज। तो कात्यायनी को दुर्गा बनाने वाले उस जड़ को ही समाप्त कर दो। जो आज्ञा असुरराज। कन्या खिलौना है और कुछ खिलौने टूट जाएं
तो शोक नहीं मनाते। यहाँ तो एक से एक बढ़ के कठपुतलियां मिलेंगी। चलो, शीघ्र चलो। हे महादेव, आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। मेरी सभी इच्छाएं भी पूर्ण की हैं। मेरी एक इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। मेरे भ्राता बाल शिव अमरनाथ गए हैं। उनका उद्देश्य पूर्ण कर उन्हें मेरे विवाह में अवश्य उपस्थित करवा दीजिएगा। मैं उनकी अनुपस्थिति में विदा होकर नहीं जाना चाहती। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने। कौन है? मैंने पूछा कौन है? कौन कर रही उदंडता? कहाँ भागती है सुंदरी? मैं महिषासुर हूँ और तुम महिषासुर की कठपुतली हो। खेलने वाली खिलौना हो तुम महिषासुर की। सुंदरी कहाँ भागती हो? खिलौना। प्रभु का ये क्रोधित रूप क्या हुआ प्रभु? मुझे उसको दंड देने आप ही जाना होगा। किसको प्रभु? उस महिषासुर को जो मेरी बहन को प्रताड़ित कर रहा है। नंदी जी, आप मित्र के पास रहिए। प्रभु, ये शिव क्षेत्र है। यहाँ कोई भय अथवा संकट नहीं है। माता यहाँ सर्वथा सुरक्षित है प्रभु।
आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए प्रभु। ठीक है, चलिए नंदी जी। आइए प्रभु। बहुत भाग ली, थक गए होंगे तुम्हारे पाँव। स्त्री तो कठपुतली है मेरे हाथों की। छोड़ मुझे, अन्यथा भ्राता बादशाह तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। छोड़। मूर्ख कन्या, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचकर मेरी मृत्यु के बारे में सोचती है। जानती हो सुंदरी, अब तक तुम जीवित क्यों हो? क्योंकि महिषासुर तुझ पे मोहित हो गया है। छोड़, मुझे घर जाने दे। ठीक है, मैं तुझे ले चलता हूँ घर। वो बहुत दूर निकल गया है नंदी जी, शीघ्र चलिए। स्त्री मेरे हाथों की कठपुतली है। तुम स्त्रियों के रुदन में भी एक मधुर संगीत है। असर, ये तुम्हारी रानी है। शिष्टाचार निभाओ, सम्मान में झुक जाओ और आदर सहित प्रणाम करो। ले जाओ इसे, श्रृंगार करो इसका, दुल्हन बनाओ इसे। विवाह करूंगा मैं इससे। नारायण नारायण। तुम यहाँ भी आ गए? शुभ चिंतक हूँ, आना मेरा धर्म है। सावधान करने आया हूँ महिषासुर, आग से खेल रहे हो। बात पूरी हो गई? अभी तो आरंभ हुई है। तो शीघ्र अंत करो। तो सुनो, जिसे तुमने उठाकर लाने का अधर्म किया है तो महादेव की बहन है। तो इसी क्षण इन्हें जहां से उठाकर लाए हो, आदर सहित वापस वहीं छोड़ आओ और साथ में इन सभी स्त्रियों को भी मुक्त कर दो, अन्यथा महादेव के कोप के लिए तैयार हो जाओ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता नारद मुनि। न महादेव, न विष्णु, न ब्रह्मा। रक्षित हूं वरदान से मैं। मूर्ख हो तुम महिषासुर, महादेव की शक्ति का ज्ञान नहीं है तुम्हें। उनकी क्रोधाग्नि से कोई भी वरदान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो जाओ, बुला लाओ अपने महादेव को। कहना उसकी बहन के विवाह का निमंत्रण भेजा है मैंने। यदि साहस है तो विवाह को रोककर दिखा दे। जाओ, ले जाओ इसे। फिर तो महादेव का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा महिषासुर। छोड़ो, मुझे घर जाने दो। घर पर मेरे पिताश्री, मेरी माता सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
मेरा विवाह होने वाला है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नारायण नारायण। महिषासुर, अब भी समय है, अपनी भूल को सुधार लो, मुक्त कर दो इस कन्या को, महादेव के कोप से बच जाओगे। तुम अभी तक यही हो? है नहीं महादेव को बुला ले। जाओ, लेके आओ उसको।